भगवान भी अपने भक्तों के साथ कैसे कैसे रिश्ते निभाते हैं। जनकपुर की घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है, ध्यान से सुने। जनकपुर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बहुत ही गरीब। उसके पास 2 धोती थी, पुरानी फटी हुई। एक पहनती तो दूसरी धोकर रख देती। एक लोटा और जरूरत का कुछ सामान। ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना और अपने बालक का जीवन निर्वाह करती थी। बालक का नाम था प्रयागदास। बस जैसे तैसे गुजर बसर हो जाती थी। जैसे तैसे गुजर जाएगी, गुजरी का गुजराना क्या। रक्षाबंधन का त्योहार, सभी बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधी, परंतु प्रयागदास को कौन बांधता? उसकी तो कोई बहन थी ही नहीं, और गरीबी में कौन किसको राखी बांधे। सभी होते हैं रिश्तेदार, जर जब पास होता है, बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। प्रयागदास रोता हुआ आया और बोला, मां, मुझे आज किसी ने राखी नहीं बांधी। मां बोली, बेटा, तेरी बहन ही नहीं है तो राखी कौन बांधेगा? वह 9 वर्ष का बालक रोने लगा, बोला, मां, मुझ में क्या कमी रह गई? सबकी तरह मेरे 2 हाथ, कान, नाक सब तो है। जब सबके पास बहन है तो मेरे पास बहन क्यों नहीं है? मां ने समझाते हुए कहा, बेटा, मैंने तुझसे झूठ कहा था। तुम्हारी एक बहन है, परंतु वो बहुत दूर रहती है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब मिलने चले जाना। तुम्हारी बहन का नाम सीता है। अयोध्या उसकी ससुराल है। बहुत बड़ी जगह संबंध हुआ है। हां, कभी कभी आती रहती है, पर तो अब समय नहीं मिला होगा तो नहीं आई होगी। मैं किसी दिन तुम्हें लेकर वहां जाऊंगी और उनसे मिलवा लाऊंगी। ऐसा कहकर प्रयागदास को समझा दिया। बालक मन में सांसारिक संबंध बनाने की लालसा है, और जिससे संबंध बनाना है वह है ही नहीं। लेकिन चिंता मत करो, कोई भी संबंध भगवान से बना लो। जननी जनक बंधु सुत दारा, भगवान उसी संबंध से मिल जाते हैं। बालक बोला, मां, मैं तो बहन से मिलने जाऊंगा। मां ने समझाया, पर वह माना नहीं। रात को सो गए। सवेरे 4 बजे बालक की नींद खुली तो चुपचाप चलने के लिए तैयार हो गया। मां ने पता बता ही दिया था, बस इतना काफी है। नाम सीता है, ससुराल अयोध्या है। अब बहन को देने के लिए कुछ नहीं, तो चुपके से उसने मां की पुरानी फटी हुई जो साड़ी थी ना, वो उठा ली और चल दिया अपनी बहन से मिलने। 9 वर्ष का बालक जनकपुरी मिथिला से अयोध्या अभी 2-3 कोस चला होगा। थक गया, सोचा चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। आराम करने के लिए रुका तो नींद लग गई। आंख खुली तो सरयू के किनारे पर
सोचने लगा ये कौन सी जगह है। पूछा तो पता चला अयोध्या है। तो मन में कहने लगा मां तो कहती थी बड़ी दूर है, परंतु अयोध्या इतनी भी दूर नहीं है। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अब अयोध्या पहुंच गए। सबसे पूछते यह मेरी बहन सीता का मकान कहां पर है। तब लोग कहते उनका तो महल है, वह यहां की महारानी है। तो वह कहता नहीं नहीं, महल वाली सीता का पता नहीं पूछ रहे, हम तो अपनी बहन का मकान पूछ रहे हैं। उनका नाम सीता है और हमारे बहनोई उनका नाम राम है। सब कहते अरे वह तो भगवान है और उनका तो यहां पर मंदिर है। तब वह कहता भैया मंदिर वाले सीताराम नहीं, हमें तो अपनी बहन और बहनोई सीताराम का पता बता दीजिए। तब सब उसे पागल समझकर हंसते हुए आगे चले जाते। दिन भर पूछा, जब किसी ने कुछ नहीं बताया तो सोचने लगा हो सकता है बड़े आदमी हैं, मिलना नहीं चाहते होंगे। मां ठीक ही कहती थी कि बहन बहुत बड़े घर में ब्याही है, चलो थोड़ा आराम करते हैं, फिर अपने घर वापस लौट जाएंगे। तो वहीं पर वशिष्ठ कुंड के पास एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। आंख लग गई। आधी रात के समय देखता क्या है कि ढोल नगाड़े की आवाज से नींद खुली, मानो सूर्य भगवान प्रकट हो गए। चारों तरफ तीव्र रोशनी फैल रही है और एक सफेद हाथी जिसे हनुमान जी हाँक रहे हैं, उस पर सोने का हौदा है, उसमें राम जी और सीता जी बैठे हैं। हाथी को झुकाया गया, हनुमान जी ने सीढ़ी लगाई, ऊपर से सीताराम नीचे उतरे। राम जी बोले भैया प्रयागदास, यह तुम्हारी बहन है। प्रयागदास बोले लगता तो नहीं है। राम जी बोले क्यों, पहले कभी तुमने अपनी बहन को देखा नहीं? प्रयागदास बोले देखा तो नहीं है, पर पहचान बताता हूं। राम जी बोले पहचान बताओ।
प्रयागदास जी बोले श्री राम बहन सीता यह तुम्हारी है। बालक ने कहा समझ में ना आता है। विरह व्यथा में चरणों में लोट लोट कर रोती है। बहन को जब बिछड़ा भाई मिल जाता है। प्रयागदास बोले जब कोई बहन बरसों बाद अपने भाई से मिलती है तो गले लगकर बिलख बिलख कर रोने लग जाती है। अगर ये मेरी बहन होती तो क्या ऐसे खड़ी रहती? आहा, जानकी जी की आंखों में अश्रुधार बहे। भूल गई मैया पर भैया तुम भूले नहीं। भैरव सिया के उर भाव भर आता है। रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी। भाई भगनी का भगवान धन्य नाता है। सीता जी भाई से लिपटकर रोने लगी। प्रयागदास जी की आंखों में भी अश्रुधार बह चली। सीता जी ने प्रयागदास का हाथ पकड़ा। प्रयागदास के हाथ में राखी बांधी। बालक प्रयागदास संकोच बस बहन को कुछ दे ही नहीं पा रहा था। वह फटी पुरानी साड़ी देगा तो कोई क्या सोचेगा? मेरी बहन इतने बड़े घर में ब्याही हुई है तो मेरी बहन का अपमान ना हो जाए। लेकिन राखी बंधाई भी तो देनी है। तब सिर नीचा करके वह साड़ी सीता जी की तरफ बढ़ा दी। तब सीता जी बोली भैया संकोच मत करो। मुझे पता है मां के पास 2 ही साड़ी हैं और एक तुम लेकर आ गए। मां के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, इसलिए यह साड़ी वापस ले जाओ। सीता जी ने साड़ी वापस करी और वापस अपने महल की तरफ चल दी। पीछे मुड़ मुड़ कर देखती, राम सीता जी हाथी पर सवार हुए। थोड़ी दूर चले, वह दृश्य अदृश्य हो गया और प्रयागदास वहीं पर रोते रह गए। सारी रात वहीं पर बैठकर रोते रहे। लोग पागल समझते हैं, उनके दिमागों में भरी लच्छे हैं। अरे हम पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। सवेरे एक महात्मा आए और उनकी हालत देखकर समझ गए इन पर भगवान की कृपा हो गई। अपने साथ आश्रम में ले आए। दोपहर के समय 2 देवियां स्वर्ण थाल में अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन लेकर उपस्थित हुई और बोली हमारे घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा थी, इसलिए हम प्रसाद लेकर आए हैं। आप जब प्रसाद पालोगे तो हम थाल वापस ले जाएंगे। प्रयागदास और संत ने दोनों ने मिलकर प्रसाद पाया, परंतु बहुत देर बाद भी जब कोई थाल लेने नहीं आया तो प्रयागदास कहें महात्मा जी यह थाल आप रख लो। महात्मा जी कहे नहीं नहीं यह थाल आप रख लो। थोड़ी देर बाद दोनों में निर्णय हुआ और दोनों ने वह थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिया। प्रयागदास अपने घर वापस आए तो मां ने दौड़कर हृदय से लगा लिया। पूछा बिना बताए कहां चले गए थे? प्रयागदास बोले बहन के घर राखी बंधवाने गया था और यह देखो मेरे हाथ में राखी जो मेरी बहन ने बांधी है। लेकिन एक बात थी, वह दिन में नहीं आई।
रात को आई थी हाथी पर बैठकर, और मां मुझसे लिपटकर बहुत रोई। पायन में पन ही नहीं पे, उत भूषण की तन पे छवि छाजे, ताय विनीत लिखी न धरनी, ताकि भगनी गजराज विराजे। मान की बात नहीं मन में, कितने यह चोट लगी मन माही, बात कही बहनी दो चार, पर बोले नहीं बहनोई विचारे। मां ने हृदय से लगा लिया और आकाश की तरफ हाथ उठाकर बोली, हे सीताराम जी, आपने आज संबंध की लाज रख ली। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिन में होती हिफाजत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृढ़ बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। रोज मां से कहते बहन से मिलना है। मां का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन माता बैकुंठ गमन हो गया। भोज भंडारा करके अयोध्या आ गए और एक संत से दीक्षा लेकर वैष्णव हो गए। रोज कथा सुनते, बहन को याद करते और केवल यह बोलते, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया।